दोस्तों, द बुड़बोला की टीम आज पहुंच चुकी है गाजीपुर के पीजी कॉलेज के कृषि विज्ञान केंद्र में। और अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं और आसानी से और बहुत ही कम खर्च में ये खेती हो जाती है, आप स्वरोजगार की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मशरूम की खेती होती है। कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। थोड़े से भूसे का इस्तेमाल, थोड़े से पराली और तमाम सारी चीज़ें, और आसानी से ये खेती हो जाती है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बता दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। एक लेमैन है, एक सामान्य आदमी है, और वो अगर मशरूम की खेती करना चाहता है, आप लोग प्रशिक्षण भी करा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं तो उनको अगर प्रशिक्षण करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और आसान तरीके से अगर वो प्रशिक्षण नहीं भी लेते हैं तो कैसे इसकी खेती कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, मशरूम प्रोडक्शन अगर करना चाहते हैं, मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी या आपको जागरूकता जरूरी है या प्रशिक्षण जरूरी है। लेकिन आसान तरीकों में अगर आप समझे तो भूसे की आवश्यकता होती है इसमें, और हर किसान के पास मुझे लगता है कि इस समय भूसा उपलब्ध होगा। उस भूसे से वो लोग क्या करें कि मशरूम का बीज आता है, वो बीज खाली उनको मार्केट से लाने की आवश्यकता है। वो बीज का दाम जो है कि 100 रुपये किलो है, तो नॉमिनल रेट है, वो ज़्यादा रेट भी नहीं है। और हर किसान जो है वो, अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक ज्वलनशील मुद्दा है कि किसान अपनी पराली जला लेता है। तो पराली ना जला करके वो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करके इस तरह से रिसोर्स लगाए कि वो अधिक से अधिक आय कमा सके। तो एक भूसा है, तो भूसा वो ले करके और मशरूम का बीज उसमें अगर डाल देगा तो मशरूम का उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो ये वही भूसा है जी। तो ये भूसा कोई सामान्य भूसा है, या इसमें आपने कुछ पहले से कुछ मिश्रित किया है, या क्या इसका शोधन होता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, क्या हम सामान्य भूसे को ही यूज़ करते हैं? देखिए, मशरूम उत्पादन करने के लिए अलग अलग तकनीक है। अलग अलग तरह की, आप अलग अलग प्रजातियां आप कह लीजिए, जिस तरह से धान गेहूं में अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उस तरह मशरूम में ही अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जी जी। और उस प्रजाति में क्या होता है कि उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि ये भूसा रखा हुआ है, तो सबसे पहले ढींगरी मशरूम अगर आप ले लें, तो ढींगरी मशरूम में क्या करते हैं कि भूसा रात भर यानी कि 12 घंटे लगभग हम लोग भिगा के रखते हैं पानी में। उसमें 2 दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, बेवेस्टिन और साथ ही साथ फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन और बेवेस्टिन हम लोग पानी में डाल करके भूसे को 12 घंटे के लिए भिगाते हैं। अच्छा। और भिगाने के बाद से जी, भिगाने के बाद से अगले दिन हम लोग उसको साफ जगह पे फैला देते हैं। जैसे ये फैलाया गया है जी, ये फैला देते हैं ताकि इसमें जो अतिरिक्त पानी है वो निकल सके। और जैसे ही वो निकल जाता है तो हम लोग उस पे उसकी नमी देखते हैं या मॉइस्चर परसेंट देखते हैं। कैसे देखते हैं वो, क्या नमी उसकी ये देखते पहचान हैं, क्या होती है? बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर भीगा हुआ है तो भूसा उठा करके देखिए। अब भूसा उठाने के बाद से उसको